आर्मी चीफ ताजिकिस्तान पहुंच गए। सदर इमाम अली रहमानोव से मुलाकात। जनरल राहील शरीफ की ताजिकिस्तान को दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ताउन की पेशकश। और अपना वज़ीर आला अगर इसके साथ ये हशर उसकी अपनी बीवी कर दे मुहतरमा, तो फिर वो क्या अपने घर में किस मुंह से जाएगा? हमारे वज़ीर आज़म के साथ अगर ये हशर हो जाए, और लगता है कि शायद ऐसा होगा इंशाअल्लाह रज़ीज़, इस इम्तिहान से तो गुजरना पड़ेगा। फजलुर रहमान की तहफ़्फ़ुज़े ख़ातीन कानून पर मुसलसल गोलाबारी। राना सनाउल्लाह को भी चैलेंज, कहते हैं अगर हुकूमत बना सकते हैं तो गिरा भी सकते हैं। मौलाना हुकूमत से अलहदा हो जाए, पीटीआई का मशवरा। नैब ने लाहौर मेट्रो बस मंसूबे की तहकीकात तेज कर दी। छानबीन के लिए टीपा से मजीद रिकॉर्ड तलब कर लिया। कराची पुलिस और रेंजर्स पर हमलों में मुलविस दहशतगर्द शकील बर्मी गिरफ्तार। मुलजिम बम बनाने का माहिर और नईम बुखारी का करीबी साथी है। लाहौर में दिन दहाड़े मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग करके 2 भाइयों को मौत के घाट उतार दिया। वालिदैन गम से निढाल। समंदर किनारे प्यासे शहर की फरियाद। हब डैम में पानी डेड लेवल से भी नीचे। बल्दिया, औरंगी और न्यू कराची को पानी की फराहमी बंद। सिंध हुकूमत ने मुतासरा इलाकों के लिए मंसूबा बंदी कर ली। The Oscar goes to A Girl in the River, The Price of Forgiveness, Sharmeen Obaid. This is the second Oscar. और शर्मीन उबैद का ऑस्कर जीतना सैयद नूर को एक आंख ना भाया। अ गर्ल इन द रिवर को अपनी फिल्म की नकल करार दे दिया। स्क्रिप्ट और आइडिया चुराने का इल्जाम। का बाकायदा आगाज करते हैं और खुशखबरियां आप तक पहुंचाते हैं। जी हाँ, 24 घंटे में मजीद 2 खुशखबरियां सामने आ गई हैं। वो ये कि ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी और साथ साथ जनवरी के लिए बिजली भी सस्ती कर दी गई है। पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने के बाद पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी हो गई है, जिससे यकीनी तौर पर आवाम को बहुत रिलीफ मिलेगा। पंजाब में किराए 12% कम किए गए हैं। सिंध में गुड्स ट्रांसपोर्ट के रेट भी कम हो गए हैं और महंगाई में पिसे आवाम को तीसरा रिलीफ मिला है। जनवरी के लिए बिजली 4 रुपए 11 पैसे फी यूनिट सस्ती हो गई है। इसी हवाले से आपको ये खुसूसी रिपोर्ट दिखाते हैं। पंजाब में ट्रांसपोर्ट किरायों में 12% तक कमी का ऐलान किया गया है। इंट्रा सिटी और इंटरसिटी नॉन एसी डीजल ट्रांसपोर्ट किराए 6.1% कम होंगे। पेट्रोल पर चलने वाली गाड़ियों के किरायों में 11.9% कमी की गई है। एसी ट्रांसपोर्ट मालिकान ने भी हुकूमती फैसले की हिमायत की है। सिंध में भी ट्रांसपोर्ट के किराए कम कर दिए गए हैं। कराची से इस्लामाबाद, कोयटा और लाहौर के लिए फी सवारी 200 रुपए कम वसूल किए जाएंगे। अंदरूनी सिंध लंबे सफर के लिए फी टिकट 100 रुपए कमी की गई है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी किरायों में कमी का ऐलान किया है। पेशावर से कोहाट के लिए 12 रुपए, पेशावर से बन्नू के लिए 27 और डेरा इस्माइल खान के लिए 47 रुपए किराया कम किया गया है। यानी वो अवाम जिसको रिलीफ बहुत कम मिलता था, अब रिलीफ मिल रहा है। हुकूमत का एक और कारनामा यूं है कि जनवरी के लिए बिजली भी 4 रुपए 11 पैसे फी यूनिट सस्ती कर दी गई है। माजरा क्या है, शुएब निजामी से जान लेते हैं। 24 घंटों में आवाम के लिए एक और बड़ी खुशखबरी। बिजली हो गई 4 रुपए 11 पैसे फी यूनिट सस्ती। के इलेक्ट्रिक और 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन इस रिलीफ से महरूम रहेंगे। नेपरा ने सेंट्रल पावर परचेसिंग एजेंसी की पीटी सस्ती करने की दरखास्त मंजूर कर ली। निर्ख में कमी जनवरी के लिए है, फायदा मार्च के बिलों में होगा। नेपरा ने महंगे ईंधन से बिजली बनाने पर एजेंसी से जवाब भी तलब कर लिया है। शुएब निजामी, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती, ट्रांसपोर्ट किराए और बिजली के निर्ख भी कम हुए। तमाम खुशखबरियां थी, लेकिन कराची का क्या करें। आवाम को लगता है उनकी खुशियों को नजर लग गई है, क्योंकि महंगे दूध अब मजीद महंगे हो रहे हैं। डेयरी फार्मर्स ने दूध के दाम 84 रुपए से एकदम बढ़ाकर अब 90 रुपए कर दिए हैं। शराज अहमद की रिपोर्ट।
हुकूमत की जानिब से सस्ता हुआ पेट्रोल अभी गाड़ियों की टंकियों में डलवाया तक न था कि कराची में अवाम को निहार मुंह महंगाई का झटका लग गया। डेयरी फार्मर्स ने दूध के दाम में 6 रुपए का मनमाना इजाफा कर दिया है। पेट्रोल पे पैसे कम कर दिए और दूध पे बढ़ा दिए। अगर पेट्रोल सस्ता हुआ तो किस काम के लिए कि वहाँ से एक चीज सस्ती हुई दूसरी तरफ से डबल महंगाई हो गई। इंतजामिया का कहना है कि डेयरी फार्मर्स की जानिब से दूध की कीमतों में इजाफे का कोई जवाज नहीं है। कराची कमिश्नर का टास्क फोर्स है, वो भी काम कर रहा है। उसके अलावा मजिस्ट्रेट हैं, हमारे असिस्टेंट कमिश्नर हैं जो डिप्टी कमिश्नर्स के और कमिश्नर ऑफिस के अंडर काम कर रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि जब डीजल मुतवातिर सस्ता हो रहा है और गुज़िश्ता एक साल में चारे की कीमत भी नहीं बढ़ी तो दूध की कीमतों में इजाफे की कोई वजह नजर नहीं आ रही। कैमरामैन अब्दुल वाहिद के साथ शिराज अहमद, दुनिया न्यूज, कराची। और अभी आपको यहाँ खबर दें, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का ग्राफ नीचे लेकिन अशिया खुरोनोश के निर्ख ऊपर। सवाल यह है कि पेट्रोल के निर्ख बढ़ने पर महंगी होने वाली खाने पीने की अशिया सस्ती कौन कराएगा? आटा, घी, चीनी, डबल रोटी, बेकरी आइटम्स और रोटी आखिर क्यों सस्ती नहीं हो सकी? अवाम ये सवाल कर रहे हैं कि खाने पीने की अशिया सस्ती कराने का बीड़ा हुक्मरान कब उठाएंगे? आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें तो कम हो गई लेकिन खाने पीने की चीजें सस्ती नहीं हो सकी हैं और महंगाई की शरह जूं की तूं है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। हाय महंगाई महंगाई महंगाई, दुहाई है दुहाई है दुहाई है दुहाई, तू कहाँ से आई, तुझे क्यों मौत न आई? हाय महंगाई महंगाई महंगाई। हाय महंगाई, पेट्रोल डीजल महंगा तो सब कुछ महंगा। इधर कीमतें बढ़ाने का ऐलान, उधर महंगाई का तूफान। कोई हुक्म ना नोटिस, हर किसी का अपना रेट, हर किसी की अपनी लिस्ट। हाय महंगाई महंगाई महंगाई, दुहाई है दुहाई है दुहाई है दुहाई। पेट्रोल की कीमतें घट गईं, ऐलान हुआ, उम्मीदें बंधी, लेकिन कोई टस हुआ न मस। चीनी घी के दाम कम हुए, न सब्जियां और आटा सस्ता हो सका। उल्टा आवाम की सहूलत के लिए बने यूटिलिटी स्टोर्स पर दाल माश फी किलोग्राम 80 रुपए महंगी कर दी गई है। टमाटर प्याज पुरानी कीमतों पर बिकते रहे। पेशावर में सब्ज मिर्च की कीमतें भी कानों से धुआं निकालती रहीं। डबल रोटी और दीगर बेकरी आइटम्स पर भी पुराने रेट ही लागू हैं। फल भी बदस्तूर आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर है। तू कहाँ से आई, तुझे क्यों मौत न आई? हाय महंगाई महंगाई महंगाई। तेल सस्ता होने पर ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी का ऐलान तो हो गया, लेकिन बच्चों को स्कूल भिजवाने वाले वालिदैन को रिलीफ नहीं मिल सका। रक्षा ड्राइवर से किसी ने बास पुरस की ना, वैन मालकान से कुछ पूछा गया। पंजाब हो या महरान, खैबर पख्तूनख्वा या फिर बलोचिस्तान, सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती हुई, बाकी सब महंगा ही महंगा है। ऐलान करने वाले बहुत, अमल दरामद कहीं भी नहीं। भाव देखें ताव आए, गरीब बेचारा किधर जाए। आज भी समंदर रखकर प्यासा है कोई। कराची का जिक्र कर रहे हैं। जिला गर्मी को पानी फराहम करने वाले हब डैम को खुश्कसाली का अब सामना है और डैम से कराची को पानी की फराहमी अब बंद हो चुकी है। ये मामला है क्या? कफायत अली शाह से जानते हैं। हब डैम से कराची को यौमिया 10 करोड़ गैलन पानी फराहम किया जाता था, लेकिन अब कराची का जिला गरबी पानी की शदीद किल्लत का शिकार है। वजीर बल्दियात का कहना है कि बारिशें न होने की वजह से हब डैम में सतह आब कम हो चुकी है, जिसके लिए मोटरों के जरिए पानी खींचकर और मुतबादिल जराए से मुतासरा इलाकों को पानी की फराहमी यकीनी बनाएंगे। हब डैम पे जो रिजर्वायर हमारा ड्राई हो गया है हब डैम वाला, तो हमारी उसमें भी ये सबसे बड़ी कोशिश ये है कि उसको पानी एनी के फिल्टर प्लांट से हम डाइवर्ट करके दे रहे हैं। और एक हमारी कोशिश है उसके लिए ये कि हब डैम से पानी पंप आउट किया जाए। एमडी कराची वाटर बोर्ड मिसबाउद्दीन फरीद कहते हैं कि केंजर झील से हब डैम के सिस्टम में पानी फराहम कर रहे हैं। 80 मिलियन गैलन पानी जो है हम दरिया सिंध का जो है हब से जो इलाके कैटर होते हैं उसमें हम ये पानी डालते हैं। जाहिर है कि शिकायत तो होगी कि 100 मिलियन मिलता था, अब वो 80 मिलियन मिल रहा है। कराची और गिरदो नवा में 2 साल से ज्यादा बारिश नहीं हुई, जिसकी वजह से हब डैम में पानी की सतह खतरनाक हद तक कम हो चुकी है, जिसके बायस हब डैम के अतराफ के मकीनों का रोजगार भी मुतासिर हो रहा है। खुश्कसाली का शिकार हब डैम अब कराची को पानी फराहम करने से कासिर है। न जाने कब बारिशें होंगी और ये फिर से कराची की जरूरत को पूरा कर सकेगा। कैमरामैन शकील खान के